खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और रूह खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और मुज्तमा हुए पानी को समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हों, कि दिन को रात से जुदा करें, और वो जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों। और वो आसमान की फिजा में चमकें, कि जमीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा कि जमीन को रोशन करें, और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो, और समुंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे जमीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवां दिन। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को इनकी अक़साम के मुआफिक, चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को इनकी अक़साम के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक, चौपायों और जमीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रुए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नरो नारी उन्हें पैदा किया।
और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूकात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार निबातात जो जमीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूं, और ये तुम्हारे खाने को हों। और जमीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो जमीन पर चलते और जिंदगी रखते हैं, इन्हें मैं सारे सब्ज पौधे खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीजों पर जो उसने बनाई थी नजर की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। बस आसमान और जमीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई। और खुदा ने सातवें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ, और उसने सातवें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 104, उसकी पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, 10वीं, 12वीं से 14वीं, 24वीं और फिर 35वीं आयत। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू निहायत अजीम है। तू जलाल और जमाल से मुलब्बस है। तू नूर को जुब्बा की तरह ओढ़े हुए है। तूने आसमान को साहिबान की मानित फैलाया है। तूने जमीन को उसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। अब्दुल आबाद तक उसे कभी जुम्बिश ना होगी। तूने उसे लिबास की तरह समुंदर से मुलब्बस किया। पानी पहाड़ों पर खड़ा था। तू उन नदियों में चश्मे भेजता है जो पहाड़ों के दरमियान बहती हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे उन पर बसेरा करते हैं और डालियों के दरमियान चहचहाते हैं। तू अपने बाला खानों में से पहाड़ों को पानी देता है। तेरी सन्नतों के समर से जमीन आसूदा है। तू मवाशी के लिए घास उगाता है और इंसान की खिदमत के लिए नबातात, ताकि वो जमीन से रोटी निकाले। ऐ खुदावंद, तेरे काम क्या ही कसीर हैं। तूने सब कुछ हिकमत से बनाया है। जमीन तेरी खिलकत से मामूर है। खताकार जमीन पर से फना हो जाएंगे और शरीर हरगिज बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। तकवीन की किताब, उसका 22वां बाब, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ऐ इब्राहिम। और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूं। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मोरिया की सरजमीन में जा और उसे वहां पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहां गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहां जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े।
तब इसहाक ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे आगे बढ़े, और जब वो उस मुकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचे, उसने वहां एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूं। और उसने उसे कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना इसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मकाम का नाम खुदावंद मुहैया करता है रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावंद मुहैया करेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी जात की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानिंद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाजों पर काबिज होगी। रुए जमीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।